आपके पास अननोन नंबर से कॉल आएगा और अगले कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। आपकी सारी कमाई, आपका सारा पैसा मिनटों में गायब हो जाएगा। जी हाँ, आजकल अब यही हो रहा है और चोरों को आपका पैसा चुराने के लिए अब आपके घर में डाका डालने की जरूरत नहीं है। वो दौर गया, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, आप एडवांस हो गए हैं, तो भाई चोर भी जो है वो हाईटेक हो गए हैं और बस एक कॉल के जरिए आपके बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए आज का जो टिकटॉक वीडियो है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्रिमिनल्स आपको फंसाने के लिए क्या क्या नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। और हाँ, एक साइबर क्रिमिनल को हमने कैसे पकड़ा, उसकी लाइव कॉल रिकॉर्डिंग भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो नॉर्टन लाइफलॉक साइबर सिक्योरिटी इनसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में साइबर क्रिमिनल्स ने भारत में लोगों से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, 1.25 ट्रिलियन। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। 12 होते हैं, 10 to the power 12। ठीक। अब जरा सोचिए कि साइबर फ्रॉड कितने बड़े लेवल पर हो रहा है और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने की तो आपका भी बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, आप भी इसके शिकार हो जाएंगे। हालत तो यह है कि कोरोना वायरस के बाद से तो अब तक जो है साइबर फ्रॉड के मामले वो 37% तक बढ़ गए हैं। चलिए अब जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स आपको फंसाने के लिए आजकल कौन कौन से नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो साइबर क्रिमिनल्स बैंक से ऐसे लोगों की लिस्ट निकलवाते हैं जिनके अकाउंट में पैसे होते हैं, उनकी एफडीज होती हैं और वो इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहे होते। फिर ये फ्रॉडस्टर्स अपने टारगेट्स को चुनते हैं, उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो बैंक से बात कर रहे हैं। इस कॉल के दौरान ये लोगों को ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें तो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही बैंक लोन भी ऑफर करेगा। और जब कोई शख्स इनकी बातों में आ जाता है तो वो उसके लिए इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर देते हैं और उसको फिक्स डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये साइबर क्रिमिनल्स लोगों का डेटा चुरा लेते हैं और उसके जरिए उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। इसके अलावा सिम स्वैपिंग के जरिए भी साइबर फ्रॉड आजकल चल रहा है। आपके पास कॉल आता है कि आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है और आपको नया सिम इशू किया जाएगा। साइबर क्रिमिनल्स आपको एक नंबर पर नया सिम कार्ड का नंबर जो है वो मैसेज करने को कहते हैं और उसके बाद जब आपके पास एक कंफर्मेशन ओटीपी आता है तो वो आपको कॉल करते हैं और वो ओटीपी मांगते हैं और फिर 2-4 मिनट में आपका सिम बंद हो जाता है और आपका नंबर साइबर क्रिमिनल्स के पास नए सिम पर एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके थ्रू वो आपके बैंकिंग पासवर्ड्स चेंज करते हैं और फिर ओटीपी के जरिए बड़ी आसानी से आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। ऐसे ही फ्रॉडस्टर कभी कभी आपको कॉल करते हैं और उसमें लॉटरी या फिर किसी ऑफर का लालच देते हैं और फिर उस प्राइस को आप तक पहुंचाने के लिए आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करवाते हैं। कहते हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दीजिए उनके व्हाट्सएप नंबर पर, उनको दे दीजिए। फिर वो आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करने को कहते हैं और जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं उसके जरिए आपका यूपीआई लिंक्ड अकाउंट जो है उससे सारे पैसे गायब हो जाते हैं। या फिर आपको कोई ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है जिसके जरिए वो आपके फ़ोन का सारा एक्सेस हैकर्स के पास चला जाता है और फिर उसके बाद वो आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा ही एक कॉल हमें भी आया था जिसमें फ्रॉडस्टर्स ने कहा था कि भाई आप एक कॉन्टेस्ट के लकी विनर हैं और आपने 35 लाख रुपए जीते हैं और पैसा अकाउंट में पाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो आईडी उसको व्हाट्सएप करनी होगी। लेकिन यार हमें फंसाते फंसाते बेचारे खुद फंस गए और फिर उसका जो प्लान है वो पूरी तरह फेल हो गया। उस लाइव कॉल की रिकॉर्डिंग का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिए और समझिए कि कैसे ये लोग आपको अपनी बातों में फंसाते हैं और फिर उसके बाद आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप हमेशा एक बात जरूर याद रखिए कि किसी को भी आप अपने बैंक डिटेल्स नहीं दें। अगर आपके पास कोई कॉल आता है जिसमें आपसे आपका ओटीपी पूछा जाता है तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड कॉल हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई आपको हायर इंटरेस्ट रेट पर कोई लोन ऑफर कर रहा हो या फिर आपको कोई प्राइस मनी दे रहा हो तो फिर उससे कहिए कि आप अपना लोन, हायर इंटरेस्ट रेट और प्राइस अपने पास रखें, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इन सभी कॉल्स की खासियत होती है कि या तो ये आपको डराएंगे कि आपका सिम बंद हो जाएगा या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या फिर आपको लालच देंगे। तो जब भी ऐसे कॉल्स आपके पास आए तो आप उन्हें कोई भी डिटेल प्रोवाइड ना करें, वरना जाने अनजाने में आप साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाएंगे।